नमस्कार साथियों, विजन क्लासेस फतेहपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम अगली संधि है जो हमारी स्वर संधि का जो अंतिम भेद है वो है अयादी संधि। आज हम अयादी संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम स्वर संधि के 4 भेद पढ़ चुके हैं, तो जिन लोगों ने उन 4 भेदों को नहीं पढ़ा है तो वो पिछले वीडियो में जाकर के आराम से पढ़ सकते हैं। 4 संधियां हमने कौन कौन से पढ़ी है? हमने वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और यड़ संधि। ये 4 संधियां हमने पहले ही पढ़ ली है। और आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है और हमारी मेहनत आप समझ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कुछ जरूर करें। ठीक है, तो समझते हैं अयादी संधि। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम समझेंगे अयादी संधि के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कि परिभाषा इसकी क्या है। इसकी परिभाषा, अयादी संधि की परिभाषा क्या है? तो परिभाषा क्या है? सिंपल सी परिभाषा है, जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद में यदि कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव हो जाता है। यही अयादी संधि कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या, कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अगर इसको हम परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, ए, ऐ, ओ, औ के बाद यदि कोई स्वर आता है, यदि कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, ओ के स्थान पर औ, ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ तथा ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। तो जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद यदि कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। इसे ही अयादी संधि कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? अयादी संधि कहते हैं। अब अगर आप परिभाषा समझ गए हैं, अगर आपको, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ पाए हैं, अगर आपको परिभाषा नहीं भी आती है, तब भी आप संधि कर लेंगे। कैसे कर लेंगे समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो ये परिभाषा आपको याद रखना चाहिए। ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। यही हमारी क्या है? अयादी संधि है। कौन सी संधि है? अयादी संधि है। आइए विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम इसके बारे में समझते हैं। आइए, तो पहला उदाहरण है हमारा ने प्लस
अन, ने धन अन, ने धन अन। अब इसकी संधि करनी है हमको, तो हमने क्या फार्मूले हम पहले लिख लेते हैं। अगर ए के बाद में आ आया तो क्या होगा, आय होगा। क्या होगा, आय। अगर आय के बाद में कोई आ आया तो क्या होगा, तब होगा आपका आय। अगर ओ के बाद में आ आया तो आओ, और अगर औ के बाद में कोई आया तो आओ। अगर ओ के बाद में ई आई तो अभी। इस तरीके से मतलब जो भिन्न स्वर आएगा तो ये तो अव में बदलेगा, प्लस ई की मात्रा भी इसमें जो बाद में मात्रा होगी वो मात्रा जुड़ती चली जाएगी। यही आपकी जो है क्या है, अयादी संधि है। आगे जितनी मात्राएं आगे हम लिखते जाएंगे तो वो मात्राएं खत्म नहीं होगी। अगर आगे बड़ी आएगी तो आगे बड़ी ही आ जाएगी। ठीक है, अगर हम ओ के बाद में बड़ी ई ले आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मात्राएं क्या आगे बढ़ती जाएंगी। तो जो मेन हमारे उदाहरण है यहां से बनते हैं, यहां से हम पूरे समझते हैं। हालांकि आगे सूत्र फार्मूले लिखते जाएंगे तो बहुत सारे अभी आगे बन सकते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की मात्राएं, क्योंकि स्वर अन्य भी है। ठीक है, तो अभी तक यहां तक समझ लेते हैं। ठीक है, अगर वो के साथ में बड़ी आ गई तो क्या बन जाएगा, अभी बन जाएगा। इसी तरीके से अलग हम लिखें, अगर ए के साथ में ए आ गया, अगर ए के साथ में ए आ गया तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, तो आगे ये इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो अभी इतना स्पेस छोड़ देते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए। तो ने प्लस अन क्या है, ने प्लस अन। यहाँ पे ए मिला, यहाँ पे ए मिला, यहाँ पे आ मिला, यहाँ पे आ मिला। हमने ना से क्या निकाल लिया, ना से निकाल लिया छोटा आ, प्लस इधर से सॉरी ये छोटा आ नहीं होगा, ने में क्या है, ए है, ना में ए है, तो हमने ए लिख लिया, प्लस इधर से क्या लिख लिया, छोटा। जब हमने ना से स्वर निकाल लिया तो ना क्या कैसा बचेगा, हलंत के साथ बचेगा। कैसा बचेगा, हलंत के साथ में बच जाएगा। इधर से जब हमने आ ले लिया तो इधर क्या बचा, ना बचा। क्या बचा, ना बचा। अब इधर ए और आ मिलकर के क्या बन रहा है, ए के साथ ए के साथ आय, ओ के साथ औ के साथ आओ, ए के साथ ए के साथ आया तो आय के साथ आया तो आय, ओ के साथ आओ के साथ आओ। तो यहाँ पे ए के साथ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, हो गया। आगे इधर क्या लिखा, ना लिखा, ना लिख लिया। इधर ना हमने हलंत के साथ लिख लिया। ठीक है, तो ना लिख लिया। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, इस ना में, इस वाले ना में इस छोटा आ को हम मिला देंगे, और जैसे इस छोटा आ को इस ना में मिलाया ये हलंत हमारा अपने आप हट जाएगा। आगे क्या बचा, या और ना बचा, तो आगे हमने या लिख लिया और ना लिख लिया। क्या बन गया, नयन। क्या बन गया, नयन। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ने प्लस अन होगा, ने प्लस अन होगा नयन। और नयन में कौन सी संधि है, अयादी संधि है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आपको करना है, अगला आपको करने का प्रयास करना है। आगे से प्लस अन करने का प्रयास कीजिए। 10 सेकंड का खेल है बस, इससे ज्यादा टाइम लगना ही नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों ने कर लिया होगा। से प्लस अन, इसकी संधि क्या होगी, तो इसकी संधि क्या होगी, हमने इससे ए निकाल लिया, ए आ गया, प्लस इधर से हमने क्या ले लिया, इधर से छोटा आ ले लिया। अब इधर से जब हमने सा निकाल लिया,
सा निकालने के बाद में सा से जब हमने ए निकाल लिया तो सा क्या बचेगा, ये जो तालब में सा है हलंत के साथ बचेगा। क्यों बचेगा यह कई बार बता चुके हैं, क्योंकि इस व्यंजन में स्वर है, स्वर हमने निकाल लिया तो व्यंजन हो गया आधा। आगे इधर क्या बचा, इधर ये ना हमारा पूरा बच गया, क्योंकि आ स्वतंत्र लगा हुआ है, हमने स्वतंत्र रूप से ले लिया। ए के साथ आ आया तो क्या बना है, आय बना है, आय हमने लिख लिया। इधर क्या बचा, ना बचा, इधर आधा सा, यानी सा ये हलंत के साथ बच गया। अब अगले स्टेप पर क्या होगा, अगले स्टेप पर इस सा में ये जो छोटा आ है ये लग जाएगा। ये छोटा आ जैसे लगेगा वैसे ये हलंत अपने आप हट जाएगा। यहाँ पर या बचा, यहाँ पर ना बचा, तो हमने ये या लिख लिया और ये ना लिख लिया। क्या बन गया, शयन। क्या बन गया, शयन। तो से प्लस अन की संधि क्या है, शयन है। क्या है, शयन है। तो आपको उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो से प्लस अन शयन। फिर से याद रखिए, ए के साथ कोई स्वर आए तो आए, ओ के साथ कोई स्वर आए तो औ, आए के साथ कोई स्वर आए तो आए, और औ के साथ कोई स्वर आए तो आओ हो जाता है। और यही हमारी क्या है, अयादि संधि है। ठीक है, तो यहां से मिटाते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, इसको आप सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं। चे प्लस अन, चे प्लस अन। अब इसको करने का प्रयास कीजिए। क्या करेंगे, इस चा से हमने ए निकाल लिया, इधर से हमने क्या ले लिया, छोटा आ ले लिया। जब चा से हमने ए निकाल लिया तो चा हलंत के साथ बचा, और इधर ये ना आपका पूरा बचा। ए और आ मिलकर क्या बना, आय बना, क्योंकि ए के साथ आय हो गया। इधर क्या बचा, ना बचा, और इधर क्या बचा, चा बचा। चा बचा हलंत के साथ में। अब अगले स्टेप पर क्या करेंगे, ये जो चा है इसमें छोटा आ हम जोड़ देंगे, क्योंकि जैसे ही व्यंजन में हमारा स्वर जुड़ेगा हमारा व्यंजन हो जाएगा पूरा। तो हमने इस व्यंजन में आ जोड़ दिया च, अब ये च, अब ये च, जिसको क्या कहेंगे च, इसको कहेंगे चा। चा हो गया। आगे ये बचा या, और या बचा, यहाँ पर बचा ना, तो हमने ये या लिख दिया, फिर ये लिख दिया ना। तो चे प्लस अन की संधि क्या हो गई, चयन। चे प्लस अन की संधि क्या हो गई, चयन हो गई। क्या हो गई, चयन। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे आपको ये फार्मूले याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है आपका पाव प्लस अर्क, पाव प्लस अर्क। इसको कीजिए। अब देखिए औ कहाँ आ रहा है, औ यहाँ आ रहा है, औ के बाद में आ रहा है, आ यहाँ पर आ रहा है, तो क्या बन रहा है, आओ बन रहा है। क्या बन रहा है, आओ बन रहा है। तो औ के साथ आओ बन रहा है। अभी हमने केवल आय वाला उदाहरण देखा, अभी आय वाला भी देखेंगे। उससे पहले हम आ वाला एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण आपको याद आ गया हमको, तो देख लेते हैं। तो यहां से क्या निकाला, हमने निकाला औ, इधर से क्या निकाला, छोटा आ, इधर क्या बचा, का बचा। ये हमने छोटा आ इधर ले लिया, पा से हमने और निकाल लिया, तो ये पा जो है हलंत के साथ बचा। किसके साथ बच गया, हलंत के साथ बच गया। अगले स्टेप पर क्या करेंगे, आओ के साथ जब आ मिला तो क्या बना, आओ बन गया। क्या बन गया, आओ बन गया। इधर क्या बचा, इधर बचा का, इधर क्या बचा का, इधर क्या बचा, इधर पा हलंत के साथ बच गया। अगले स्टेप पर इस जो बड़ा आ है यह पा में जुड़ जाएगा। जब बड़ा आ इस पा में जुड़ गया तो हो गया पा, और इधर वा बचा और इधर का बचा, तो हमने वा लिख लिया और का लिख लिया। क्या बन गया, पावक। तो ए के साथ ए के साथ आय, ओ के साथ आओ, और औ के साथ आओ, पाओ। आओ देखो उसमें आ रहा कि नहीं आ रहा। तो पावक का संधि विच्छेद क्या है, पाव प्लस अक, पाव प्लस अक है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया है।
अगला देखते हैं उदाहरण आपका आय प्लस आ वाला आय। आय कब बनेगा? आय के साथ कोई स्वर आया तो आय, ठीक है, आय के साथ कोई स्वर आया तो आय, ठीक है। तो अब यहाँ पे छोटा आ आया तो आय बना, अगर और कुछ आता तो और कुछ बनता, ठीक है। कैसे? जैसे सय प्लस अक, सय प्लस अक। अब इसकी संधि करनी है, सय प्लस अक, इसकी संधि करनी कैसे करेंगे? यहां पर क्या है? आय है, हमने आय ले लिया, प्लस यहां पर क्या है? आ है, हमने आ ले लिया। इधर क्या बचा? इधर बचा का, हमने का ले लिया। इधर क्या बचा? ये सा बचा, लेकिन हलंत के साथ। किसके साथ बच गया? ये हलंत के साथ बचा। किसके साथ बचा? हलंत के साथ। क्यों हलंत के साथ बचा? क्योंकि हमने यहां से व्यंजन, ये व्यंजन था, व्यंजन से हमने स्वर निकाल लिया। आय के साथ क्या बनता है? आय, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया? आय लिख लिया। उसके बाद यहाँ क्या बचा? का बचा, हमने का लिख लिया। यहाँ पर स हलंत के साथ बचा, हमने हलंत सा लिख लिया। अगले स्टेप पर ये जो बड़ा आ है इस सा में जुड़ जाएगा, तो बड़ा आ की मात्रा होती है, हमने बड़ा आ की मात्रा लगा दी। यहाँ बचा य, यहाँ बचा का, यहाँ बचा या और फिर बचा का, तो हमने क्या लिख लिया? या लिख लिया। फिर क्या लिख लिया? का लिख लिया। तो क्या हो गया? सायक। क्या हुआ? सायक। तो सायक का संधि विच्छेद क्या है? सय प्लस अक, सय प्लस अक। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। जहां पर अय, आय, औ, आव हो जाए वो होती अयादि। अयादि मतलब अय और आदि, मतलब अगर अय आ रहा है, औ आ रहा है, आय आ रहा, औ आ रहा, क्या बन गई? अयादि संधि। तो आपको यह उदाहरण समझ में आ गया होगा। आगे भी बात करते हैं। अगला हमारा उदाहरण है नय प्लस अक। नय प्लस अक, नय प्लस अक। अब देखते हैं नय प्लस अक बना। अब नय प्लस अक में हम अगर देखें तो यहां पर आय है, हमने आय निकाल लिया। यहां पर क्या है? आ है, हमने आ निकाल लिया। यहां पर जब आय निकाल लिया तो ना हलंत के साथ बचा, हलंत को हमने लगा लिया। इधर आ निकाल लिया तो इधर क्या बचा? का पूरा बच गया। आगे बात करते हैं। आय के साथ जब आ आया है तो क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। क्या बना? आय बन गया। क्या बना? आय बन गया। और आगे का बचा, हमने का जोड़ लिया। इधर ना बचा, हमने ना हलंत के साथ लिख लिया। अगले स्टेप पर क्या होगा? ये जो बड़ा आ है वो ना में जुड़ जाएगा और आपकी संधि कंप्लीट हो जाएगी। तो कैसे? अब इस ना में बड़ा आ की मात्रा हमने जोड़ दी। इधर बचा या, उधर बचा का, तो या हमने लिख लिया और का लिख लिया। तो ये क्या बन गया हमारा? नायक। क्या है? नायक। और नायक का संधि विच्छेद नय प्लस अक, नय प्लस अक, नय प्लस अक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, अगर नय प्लस इका। अगला है नय प्लस इका। अब भैया इसको करना है नय प्लस इका। इसको हम कैसे करेंगे? तो साथियों समझते हैं। यहां पर हमने अ निकाल लिया, यहां पर हमने अ से निकाल लिया। ना से हमने जब अ निकाल लिया तो यहां पर ना हलंत के साथ बचेगा। हलंत के साथ किस लिए बचेगा? क्योंकि अ है स्वर। जब व्यंजन से स्वर निकाल लिया जाएगा तो वो हलंत के साथ बच जाएगा। अगले यहां पर क्या बचा? ई। क्या बचा? ई। हमने छोटी ई लिख लिया। इधर क्या बचा? का बचा। अब देखिए आय के साथ में अगर कोई स्वर आता है तो क्या बनेगा? आय। लेकिन जो लास्ट में अक्षर आता है या इधर में जैसे ई आया है तो
तो ई की मात्रा लग जाएगी, अगर ऊ आएगा तो ऊ की मात्रा लग जाएगी, अगर ए आएगा तो ए की मात्रा लग जाएगी। तो आय का क्या बना दिया हमने, आय बना दिया, लेकिन यहाँ पे ई है तो हमने ई की मात्रा भी इस पर चढ़ा दी, तो क्या बन गई, आई। क्या बन गई, आई बनी। समझ पा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में, अगर नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा समझिए। यहाँ पे आय था, आय के साथ में जब कोई स्वर आया तो क्या बना, आय बना, आय हमने बना दिया। फिर से देखते हैं एक बार, ए के साथ में कोई स्वर आया, हमने क्या बना दिया, आय बना दिया, आय बना दिया। लेकिन इधर है छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा भी तो लगनी चाहिए, छोटी ई की मात्रा हमने लगा दी, तो ये बन गया आई। क्या बन गया, आई। इधर क्या बचा, का, और इधर ना बचा हमारा हलंत के साथ, हलंत के साथ बच गया। आगे देखते हैं, इस ना में जब बड़ा आ की मात्रा हम लगा देंगे, ये बड़ा आ ना में जुड़ गया, तो यहाँ के ऊपर क्या बचा है, ई बचा। भाई बड़ा आ, इतना जो बड़ा आ है, या हम बड़ा की मात्रा इधर लगा लिए, यहाँ क्या बचा, ई बचा, आगे इधर क्या बचा, का। तो नय, नायिका, तो नायिका का संधि विच्छेद नय प्लस इका। ये हमने सिर्फ 3-4 ऐसे समझाने के लिए लिखे हैं, बस इतना समझिए। ए के बाद में कोई स्वर आएगा तो आय बनेगा, लेकिन जो स्वर आएगा उसकी मात्रा भी लगेगी, जो स्वर आएगा उसकी मात्रा भी लगनी तय है। यही हमारी अयादी संधि है, जैसे इस उदाहरण में आपने समझ लिया होगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, अगला है विधायक। क्या है, विधायक। अगर हम गौर से देखें, इसका संधि विच्छेद अब करना है, हम कैसे जानेंगे कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। हमको बीच में मिल गया आय, क्या मिल गया, आय। यहाँ पे बड़ा आ और या आय, और आय कब बनेगा, जब आय के साथ में आएगा आ, आय के साथ में क्या आएगा, आ। अब कैसे आएगा, तो आय बनाना है, तो हमको क्या करना, पहले विधेय, आय बना लिया हमने, प्लस लास्ट में क्या बना लिया, अर्क। तो विधायक का जो संधि विच्छेद है, विधेय प्लस अर्क। अब ये सही है या गलत है, चलिए इसकी पहचान करते हैं। हमने यहां से क्या निकाला, आय निकाल लिया, प्लस इधर से क्या ले लिया, छोटा आ ले लिया। आय और आ मिलकर क्या बन गया, आय बना। क्या बना, आय। और इधर क्या बचा, इधर बचा क, क्या बचा, क, और इधर क्या बचा, विध। धा हलंत के साथ बच गया, धा हमारा हलंत के साथ बच गया। अब अगले स्टेप पर क्या होगा, इस धा में ये बड़ा आ लग जाएगा, तो ये विधा। इधर या बचा, इधर क्या बचा, तो इन्हें या लिख लिया और का लिख लिया, तो क्या बन गया, विधायक। क्या बन गया, विधायक। तो चाहे विधायक का संधि विच्छेद करना हो, चाहे संधि विच्छेद अगर दिया तो संधि करनी हो, हम दोनों कर सकते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। आगे देखते हैं, ये चीजें समझिएगा। ए के साथ ऐ के साथ आय, ओ के साथ आओ, और औ के साथ आओ। अगला देखते हैं, पो प्लस अन, पो प्लस अन, इसकी संधि क्या होगी, तो इधर से मैंने क्या ले लिया, ओ ले लिया। जब पा से हमने ओ निकाल लिया तो पा बच गया हलंत के साथ, प्लस इधर क्या हमने ले लिया, इधर छोटा आ ले लिया, और इधर क्या बचा, ना। तो फार्मूला कौन बचा, ओ के साथ आ, औ, ओ के साथ आए तो औ। ठीक है, तो ओ के साथ में अगर कोई भी स्वर आएगा तो औ तो बनेगा, प्लस लास्ट वाला जो है उसकी मात्रा लग जाएगी। ठीक है, तो कैसे, और को क्या बना दिया हमने, औ बना दिया, इधर नाम ने लिख दिया, और इधर पा हलंत के साथ है। अगले स्टेप पर हम क्या करेंगे, इस पा में छोटा आ को जोड़ देंगे। इस छोटा आ को किस में जोड़ देंगे, पा में।
क्योंकि छोटा आ है स्वर, और स्वर जब व्यंजन में मिलेगा तो व्यंजन हो जाएगा पूरा। तो पा में हमने छोटा आ जोड़ दिया, उसके बाद ये बचा वा और ना, तो हमने वा लिख लिया और ना लिख दिया, क्या बन गया? पवन। तो पो प्लस अन की संधि क्या होगी? पवन। क्या होगी? पवन। ठीक है, इसको यहां तक आपने समझ लिया होगा। बस मेहनत से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, चीजों को समझते चलिए, पढ़ते चलिए, लगातार पढ़ते चलिए, सफलता जरूर एक न एक दिन मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है गो प्लस अन, गोधन अन। अब इसमें क्या होगा? आपको बिल्कुल एकदम से समझ में आ गया होगा कि गमन होगा। अब गमन कैसे होगा? यहां से हमने क्या निकाला? ओ निकाल लिया, इधर से क्या बचा? आ निकाल लिया, इधर क्या बचा? ना बचा, इधर का हमारा हलंत के साथ बचा। अगले में ओ के साथ आ जुड़ा, ओ के साथ में आएगा तो क्या बनेगा? औ बनेगा। इधर ना बचा, इधर गा हमारा हलंत के साथ बच गया। अगले में गा में छोटा आ जुड़ गया तो गा हो गया पूरा। इधर वा बचा, इधर ना बचा, हमने वा लिख लिया और ना लिख लिया। तो गो प्लस अन का संधि क्या होगी? गवन। तो हमने ए वाला देख लिया, आई वाला देख लिया और औ वाला भी देख लिया। अगला देखते हैं, एक और देखते हैं। आपका उदाहरण है गए प्लस इका, गए प्लस इका। चलिए इसको करने का प्रयास कीजिए। तो गए प्लस इका, यहां से क्या हमने निकाला? आई निकाल लिया। यहां से क्या निकाला? छोटे ई निकाला। इधर से क्या बचा? छोटा का बच गया। जब गा से हमने स्वर निकाल लिया तो गा भी बच गया हलंत के साथ। इतना समझ में आया? यहां तक कोई समस्या किसी को? बिल्कुल नहीं समस्या होनी चाहिए। काम ने जे ले लिया, छोटी इधर ले लिया। अब आय के साथ ई, तो आय के साथ अगर कोई चीज आता है तो आय बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? आय के साथ पर क्या बन जाता है? आय बन जाता है। लेकिन छोटी ई है तो हमने इस पे छोटी की मात्रा चढ़ा दी, बस इतना ही तो अंतर है। आय के साथ में आय बनता है, आय हमने बनाया, लेकिन जब छोटी ई है तो छोटी की मात्रा चढ़ा दी। इधर क्या बचा? का बचा। इधर क्या बचा? गा हलंत के साथ बचा। अगले स्टेप पर क्या करेंगे? इस गा में ये जो बड़ा आ बचा है, ये बड़ा आ स्वर है, इसलिए हम इस गा में बड़ा आ जोड़ दिया हमने। इधर क्या बचा? ई बचा, हमने ई लिख लिया। इधर क्या बचा? का बड़ा की मात्रा, तो क्या बना? गायिका। तो गाय प्लस इका की संधि क्या है? गायिका है। क्या है? गायिका है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा उदाहरण ए के साथ ऐ के साथ आय, ओ के साथ औ और औ के साथ ताओ। ठीक है, ये हमने एकदम साधारण से ऐसे लिख दिया है, बता भी दिया है आपको। अगर ए के साथ आएगा तो आय तो बनेगा, लेकिन लास्ट में जो अक्षर आएगा उसकी मात्रा भी बनेगी। भाई इसके प्रारंभ में इसका लास्ट और इसके प्रारंभ में जो अक्षर आएगा जैसे आ है, तो ये ए के साथ आय तो बना, लेकिन हलंत के साथ बनना चाहिए था, लेकिन आ मिल गया तो आय पूरा बन गया। यह है आपका चीजें। अगला देखते हैं, ये फार्मूले को देखते हुए अगला उदाहरण समझते हैं। भो प्लस, आपको देख नहीं रहा होगा, कायदे से समझते हैं। भो प्लस आती, भो प्लस आती। अब इसको समझते हैं। अब भो से हमने ओ निकाल लिया। क्या निकाल लिया? ओ निकाल लिया। इधर क्या बचा? छोटा आ बचा, छोटा आ निकाल लिया। इधर क्या बचा? इधर बचा ती, हमने ती ले लिया। इधर क्या बचा? भा बचा, लेकिन हलंत के साथ बचा। किसके साथ बचा? हलंत के साथ बचा। अब ओ और आ मिलकर क्या बन जाएगा? ओ के साथ औ, तो क्या बन जाएगा? औ बन गया। यहां पर क्या बचा? ती बचा।
यहाँ पर जो भा है वो हलंत के साथ बचा। अब इस भा में ये छोटा आ करके मिल जाएगा तो ये जो भा है वो पूरा हो जाएगा। अब आगे क्या बचा, वाह बचा, इधर क्या बचा, ती बचा, तो क्या बन जाएगा, भो प्लस अत की संधि क्या हो जाएगी, भवती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भवती हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में अच्छे से आ रहा होगा। 1 2 3 4 ये 4 स्टेप में आपकी पूरी संधि हो रही है। अगर आप ये स्टेप करना सीख गए तो आप जीवन में कभी भी संधि से प्रश्न गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, देखते हैं, इन फार्मूलों को देखते रहिएगा। पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र। अब ओ के साथ ओ के साथ क्या आएगा, औ आएगा। तुम चाहे तो साधारण रूप से बना सकते हैं, ओ के साथ औ आया है और यहाँ पर ई है तो अभी बन गया। तो लेकिन हम एक एक अक्षर निकाल के आपको बता देते हैं, इसको बोलते हैं इसका पोस्टमार्टम करना। एक एक चीज हम आपको निकाल के बताएंगे कि कैसे अब आया, कैसे औ बना, समझते हैं। यहाँ पर क्या निकाला हमने, ओ निकाल लिया, प्लस इधर क्या बचा, छोटी निकाला तो इधर त्रा बच गया, और पा से जब हमने स्वर निकाल लिया तो केवल पा हलन के साथ बच गया। अब ओ के साथ में ई आया तो ओ के साथ में अगर साधारण रूप से क्या बनता है, ओ के साथ में अगर कोई स्वर आता है बनता है अब, क्या बनता है, ओ के साथ औ, ओ के साथ औ बनता है। लेकिन यहाँ पे छोटी ई है तो भैया छोटी की मात्रा भी तो लगेगी, तो बन जाएगा आगे। इधर क्या बचा, त्रा बचा, और इधर क्या बचा, पा हलंत के साथ बचा। अगले स्टेप पर क्या होता है, अगले स्टेप पर होगा इस पा में ये स्वर मिल जाएगा, इस पा में ये स्वर मिल जाएगा तो पा हो जाएगा पूरा। अभी हलंत के साथ था, पा हो गया पूरा। अब यहाँ पे बी बचा, हमने बी लिख लिया। इधर क्या बचा, त्रा बचा, हमने त्रा लिख लिया। क्या लिख लिया, त्रा लिख लिया। तो क्या बन गया, पवित्र। क्या बन गया, पवित्र। समझ पाए? तो प प्लस इत्र की संधि क्या हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया। चीजें आसान है, अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आ रहा तो कई बार देखिए, कई बार समझने का प्रयास कीजिए, लिख लिख के पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। ठीक है, अगला उदाहरण समझते हैं। एक के साथ, इसको जरूर रटेंगे, एक के साथ आए, आय के साथ आए, ओ के साथ आओ, औ के साथ आओ। ठीक है, अगर ओ के साथ ही आया तो आ भी, ओ के साथ ही आया तो अभी, इस तरीके से आपको बनता रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। धौ प्लस अक, धौ प्लस अक, इसका क्या बनेगा, आप करके दिखाइए। धौ प्लस अक, इसकी संधि क्या होगी, इसकी संधि क्या होगी, समझते हैं। यहां पर आया औ आ गया, हमने औ लिख लिया। यहां पर क्या आया, औ और आ मिलकर क्या बन गया, औ के साथ आओ, औ के साथ आओ, हमने आओ लिख दिया। इधर क्या बचा, ये छोटा आ इधर ले लिया था और इधर ले लिया, तो इधर क्या बचा था, तक्का। इधर धा से जब हमने और ले लिया था तो धा कहाँ के साथ, हलंत के साथ बच गया। अगले स्टेप पर आओ बन गया, अगले स्टेप पर ये का हम वैसे लिख लेंगे, ये धा क्या लिखेंगे, हलंत के साथ लिख लिया। ठीक है, लिख लिया, यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो बड़ा आ है इस धा में जोड़ना है, इस धा में इस बड़ा आ को जोड़ेंगे। बड़ा आ की मात्रा होती है, बड़ा आ की मात्रा हमने लगा दी। इधर क्या बचा, वाह, इधर बचा का, तो हमने वाह लिख लिया और का लिख लिया। क्या बन गया, धावक। क्या बन गया, धावक बन गया। क्या बन गया बच्चों, धावक बन गया। तो धाव प्लस अक की जो संधि है वो है धावक। क्या है, धावक। तो यहां तक आपको समझ में
आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। गो प्लस इज, गो प्लस इज। अब बताइए इसकी संधि क्या होगी? गो प्लस इज की संधि क्या होगी, इसको समझिए। अब गो लिखा तो हमने यहां पर ओ निकाल लिया, ग से ओ हमने निकाल लिया, तो ये जो गा है वो बच गया हलंत के साथ, हलंत के साथ बचा। प्लस हमने इधर बड़ी ई निकाल लिया, बड़ी ई निकाल लिया, तो इधर क्या बचा? सा बचा। अब ओ के साथ भैया आएगा तो औ बनेगा, लेकिन यहाँ पे बड़ी ई है, देखो ओ के साथ ई तो अभी बना, तो ओ के साथ में बड़ी ई है तो क्या बन जाएगा? अभी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अभी बन जाएगा। और इधर क्या बचा? सा बचा। इधर क्या बचा? ग हलन के साथ बचा। और ये ग जो हलन के साथ बचा है, ये छोटा आ गा में जाके मिल जाएगा, तो हमने गा में छोटा आ मिला दिया, तो गा हो गया पूरा। यहाँ पर भी बचा तो हमने भी लिख लिया, इधर बचा सा, हमने सा लिख दिया। क्या बचा? गगीस। क्या हो गया? गगीस हो गया। ठीक है, तो साथियों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण ऐसा हम दे रहे हैं आपको, जो दीर्घ संधि में भी आता है और अयादी संधि में आता है। वो है आपका रो प्लस इज, रो प्लस इज। ठीक है, रो प्लस इज। यहां पर ओ आया, हमने ओ लिख लिया, और यहाँ पर बड़ी ई आई, हमने बड़ी ई लिख लिया। इधर सा बचा और इधर रा हलन के साथ बचा। अब ओ के साथ बड़ी ई तो अभी बनेगा, तो हमने क्या बना दिया? अभी बना दिया। इधर हमने सा लिख दिया, इधर रा हलन के साथ लिख दिया। अगले स्टेप पर इस ये रा जो है, रा में छोटा आ जुड़ जाएगा तो रा हो जाएगा पूरा। आगे वी बचा, हमने वी लिख दिया, इधर क्या बचा? सा। बन गया रवीस। तो रवीस अयादी संधि में भी आता है, और रवीस का संधि विच्छेद होता है रवि प्लस इस, तो ये दीर्घ संधि में भी आता है। तो इसमें अगर रवीस में पूछा जाए कौन सी संधि है, अगर दीर्घ संधि ऑप्शन में नहीं है तो अयादी दिया होगा, या अगर अयादी है, अगर अयादी नहीं है तो दीर्घ दिया होगा, एक ही दिया होगा। इसको याद में रखे रहेंगे आप सभी लोग। आगे देखते हैं, ये आपको ए के साथ ए, ओ के साथ औ, आई के साथ आय, और औ के साथ आओ, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आपके लिए एक होमवर्क छोड़ दे रहे हैं। आपके लिए एक होमवर्क है, संधि विच्छेद करके दिखाना है। हरे, हरे का संधि विच्छेद क्या होगा? हरे का संधि विच्छेद क्या होगा? इसको करके बताना है। अगर आप लोगों से हो रहा है तो आप करके बताइए, क्योंकि आज ये स्वर संधि का अंतिम वेद है। अगले टर्न पर हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, फिर विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे, फिर अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो हरे, हरे का संधि विच्छेद बताना है। हरे का संधि विच्छेद बताना है। अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो कीजिए, वरना इसी वीडियो में हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए हम बता ही देते हैं हरे का संधि विच्छेद। अगर हम गौर से देखें, रा के बाद में आ है, इसके बाद ये है अये बना, अये बना कि नहीं बना? अये बनने से पहले हमको अय बनाना है, तो ए के साथ अय, किसके साथ? ए के साथ में अय आता है। हमको पता चला है क्या? ए के साथ में अगर कोई स्वर है तो क्या बनेगा?
अय बनेगा। लेकिन यहां पर अय है तो ए के बाद में कहीं ना कहीं ए आया है। ए के बाद में अगर ए के बाद में ए आ गया है तो अय तो बनेगा ही। अब ए आया है तो ए की मात्रा भी लगेगी, अय बन गया, बहुत आराम से बन गया। तो अगले स्टेप पर क्या होगा, हरे प्लस ए। हरे का संधि विच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हरे प्लस ए। अब इससे हमने निकाला ए, इधर क्या बचा ए, क्या बचा ए, और इधर क्या बचा हलन के साथ बच गया। अब ए और ए मिलकर ए के साथ तो क्या होगा, अय होगा, ए के साथ अय, तो हमने अय लिख लिया। और ए है, ए की मात्रा हमको लगाना है तो ए की मात्रा लगाना, अय हो गया। इधर क्या बचा, ये बचा। अगले स्टेप पर क्या करेंगे, अगले स्टेप पर ये जो आ है इस रा में जोड़ देंगे, इस रा में जोड़ देंगे तो क्या बन गया हर, और यहाँ पर ए बचा, ये हमने लिख लिया हरे। क्या हो गया हरे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संधि विच्छेद था जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। तो ये आपका हरे का संधि विच्छेद हो गया, हरे प्लस ए। तो आज के इस वीडियो में हमने अयादी संधि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन उदाहरणों की हमने संधि की है और संधि विच्छेद भी करना सीखा है, और यहीं पर हमारी जो स्वर संधि है वो कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, और तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। और जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप चैनल पे जा करके उन वीडियो को देख लीजिए, पहले स्वर संधियों के सारे भेद देख लीजिए, फिर अगली संधि हम पढ़ाएंगे व्यंजन संधि, उसके बारे में आप लोगों को देखना है। और आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, सभी लोगों के पास में शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हमको भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। नमस्कार और जय हिंद सभी साथियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।